नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब देख रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे, तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब फटाफट से कर दें। तो मार्गशीर्ष महीना आरंभ हो रहा है और ये जो शुरू हो रहा है इस वर्ष 9 नवंबर 2022 से शुरू हो रहा है। कार्तिक मास समाप्त हो गया है और जो पर्वों का महीना था जिसमें हमने बहुत सारे पर्व मनाए वो समाप्त हो गया है और अब शुरू हो रहा है मार्गशीर्ष का महीना। इस महीने की खासियत, अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अग्रहायण का महीना इसको कहा जाता है, जिसको हम अगहन का महीना कहते हैं। और ये जो शब्द है अगहन, ये अग्रहिणी नक्षत्र यानी मार्गशीर्ष नक्षत्र से निकला है। तो इसको चाहे आप नक्षत्र से जोड़ करके मार्गशीर्ष कहें, मृगशीर्षा नक्षत्र, या फिर इसको आप अगहन का महीना कहें, तो दोनों ही सिमिलर बात होती है। और ये महीना जो होता है, अब आप देखेंगे देवउठनी एकादशी के बाद जो चीज़ें हैं, अगर मांगलिक कार्य जब शुरू हो जाते हैं देवउठनी एकादशी के बाद, तो कहीं न कहीं ये समय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था। आप देखेंगे कि ये बहुत चमत्कारी महीना होता है। इस समय पर अगर आप रिश्ता ढूँढ रहे होते हैं, अपने आप आपको रिश्ता मिल जाता है। मोस्टली अगर देखा जाए तो अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो भी मैरिटल लाइफ जो बिता रहे हैं, अगर आपने लव मैरिज करी है तो मोस्टली इस महीने में आप लोग मिले होंगे, यानी ये एक प्रेम का समय हो जाता है। और कहीं न कहीं इस समय पर जो व्यक्ति मिलता है, यानी अगर आप इस समय पे किसी भी व्यक्ति से मिले, आपकी रिलेशनशिप इस महीने में स्टार्ट हुई, या अगर आप इस महीने में आपका रिश्ता पक्का हुआ, तो वो बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन कहा जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं इस समय पर अगर देखा जाए तो भगवान शिव-पार्वती का रिश्ता भी पक्का हुआ था। देवताओं के कहने से जो हेमराज थे, वो उन्होंने भगवान शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह तय किया था। और अगर देखा जाए तो मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को राम विवाह भी हुआ था, यानी भगवान श्री राम का विवाह इसी महीने में हुआ था। बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं, भगवान श्री राम का महीना इसी महीने में हुआ था। तो ये महीना अगर आप रिश्ता ढूँढ रहे हैं अपने बच्चे के लिए, बहुत ही खूबसूरत है। और इस समय पे रिश्ता भी बहुत अच्छे से ईज़िली मिल जाता है। और अगर इस महीने में रिश्ते बने तो क्या ही बात है, वो रिश्ते बहुत अच्छे, अटूट और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वहीं पे ये महीना जो होता है, इस समय पर ऐसा कहा जाता है कि जीरा नहीं खाना चाहिए। इस समय पे तेल का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अब आप देखेंगे जीरा नहीं खाना चाहिए। ये ल जीरे के पीछे एक क्या कारण है, क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हर एक महीने में हमें देखा जाए तो कोई न कोई चीज़ वर्जित होती है। जैसे हम श्रावण में कहते हैं पत्तेदार सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए। ऐसे ही हम कार्तिक मास में कहते हैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हर एक महीने की अपनी-अपनी मान्यता है। किसी महीने में हम तेल वर्जित कर देते हैं, किसी महीने में हम तिल वर्जित कर देते हैं। तो इस महीने में, यानी मार्गशीर्ष महीने में जीरा वर्जित होता है। और इसका एक प्रमुख कारण अगर देखें, साइंटिफिक तौर से अगर हम देखें तो जीरे की अगर हम तासीर देखें, वो होती है ठंडी। जब भी आप जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और वो बहुत लंबे टाइम पे 3-4 14 घंटे बाद, 12 घंटे बाद अगर जीरा वाटर लेते हैं, या जो लोग वैसे भी फैट रिडक्शन के लिए या वेट लॉस के लिए जीरा वाटर लेते हैं, आप देखेंगे जीरा चाहे हम गर्मी में भी बाहर रख दें, अगर हम वो पानी पीते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो हल्का ठंडा आपको पीने में लगेगा। और यहीं पे अगर हम उसको सर्दियों में पिएँगे तो वो हमें और ठंडा लगेगा, क्योंकि जीरे की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। और कहीं न कहीं हमारे बॉडी टेम्परेचर इस समय पे और ठंडा होता है अगर हम जीरे का सेवन करते हैं तो। इस समय पे सरसों के तेल का सेवन करना, किसी भी तरह के तेल का, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो आपका सरसों का तेल हो, बहुत अच्छा रहता है। तिल का तेल हो स्पेशली, क्योंकि ये जो महीना होता है एक तरह से अब जो है टर्निंग पॉइंट हो जाता है वेदर में। और अब जो है धीरे-धीरे दीपावली के बाद सर्दियों का
आगमन शुरू हो जाता है, मौसम को दर्शाता है मेनली। जब भी देखिए 2 फेस्टिवल्स होली और दिवाली जब भी आते हैं तो कहीं न कहीं चेंजेस अपने आप आ जाते हैं, वेदर में चेंजेस आ जाते हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस आते हैं और इस समय पर ही अगर साइंटिफिकली हम देखें तो डॉक्टर्स की लाइन लगी होती है। लोग इसी समय पे बीमार पड़ते हैं, गला खराब होना, खाँसी-जुकाम होना या पॉल्यूशन होना, इन्फेक्शंस होना। तो इस समय पर इसलिए जीरा वर्जित माना जाता है कि हमारे शरीर में ठंडे पदार्थ ना जाएँ, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो और हमारा शरीर गर्म रहे, इसलिए इस समय पर तिल का सेवन करना, गुड़ का सेवन करना या अगर आप कहें सरसों के तेल का सेवन करना, तिल का तेल की मालिश करना या सरसों के तेल से मालिश करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब आते हैं हम कि मार्गशीर्ष महीने में किसकी पूजा की जाती है? मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। अगर आप भागवत गीता आपने कभी पढ़ी हो या अगर आप कभी पढ़ना चाहें, तो भागवत गीता के 10वें अध्याय और 35वें श्लोक में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप मार्गशीर्ष महीने में मेरी पूजा करेंगे, यानी भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं ये लिखा है कि अगर आप जो मार्गशीर्ष महीना है इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में हर तरह के दुख समाप्त हो जाएँगे। जो भी आपने जाने-अनजाने में पहले कोई पाप करे या गलती से कोई भी चीज़ आपसे हो गई जाने-अनजाने में, उन सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा, निवारण हो जाएगा। इसके अलावा मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष महीने में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बहुत ही खूबसूरत महीना है ये। इस समय पर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना होती है, इसलिए माता यमुना की भी पूजा आराधना की जाती है। जैसे जब हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं श्रावण में, तो हम माता गंगा की पूजा करते हैं। गंगा मैया का छिड़काव करना, गंगा स्नान करना, वैसे भी गंगा स्नान ही सबसे पवित्र माना जाता है। मगर जो हमारी बाकी की पवित्र नदियाँ हैं, जैसे यमुना है, तो यमुना तट पे जा कर के, यमुना घाट में जा कर के आप जो है पवित्र यमुना नदी में स्नान करें इस महीने में। बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो यमुना वाटर ले करके जो साफ़ स्वच्छ यमुना वाटर हो, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है यमुना का और कहीं-कहीं जगहों पे है कि यमुना जो है ख़राब हो रही है, काला पानी हो रहा है। तो कहीं न कहीं जहाँ पे आपको लगे, जैसे यमुना कुंड है मथुरा वृंदावन में, अगर आप उस तरफ जाते हैं या उस तरफ ही रहते हैं या आपके आस-पास कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे यमुना का साफ़ पवित्र पानी है, तो उसको गंगा जल की तरह भरिए और इस समय पे अपने घर में छिड़किए, अपने स्नान के जल में डाल कर के नहाइए। बहुत आपको उससे लाभ प्राप्त होगा, जितने भी कष्ट हैं वो सारे समाप्त होंगे और कहीं न कहीं आपके जीवन में आपको अपने आप देखिएगा रुकावटें समाप्त हो जाएँगी, तरक्की प्राप्त होगी। इस समय पर चाँदी का दान बहुत ख़ास माना जाता है। चाँदी के दान से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं अब चाँदी इतनी महँगी है, दान कैसे करें? सोना इतना महँगा है, दान कैसे करें? हम खुद ही ले लें वही बहुत है। मगर देखिए, चाँदी का दान ज़रूरी नहीं है आप हर कोई करे। मैं यहाँ पे सिर्फ़ उन लोगों को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीर्य से संबंधित प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या फिर आपको जो है कहीं न कहीं कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है और स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है मेल्स में आ रही है। अगर आप दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं, मैरिटल लाइफ़ बिता रहे हैं और आपके हस्बैंड को ये प्रॉब्लम आ रही है, वीर्य से संबंधित उनके स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है उनसे इस महीने में बृहस्पतिवार के दिन चांदी का दान, चाहे छोटा-सा टुकड़ा दान करवा दें, ज़रूर दान करवाएँ। ऐसा करने से आपके जो अपने आप जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो आप खुद देखेंगे। हालाँकि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। आप ये सोचेंगे मेडिसिन्स काम नहीं कर रही, ये कैसे काम करेगा? कभी-कभी छोटे-छोटे जो उपाय होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो नुस्खे होते हैं ना, वो भी हमारी लाइफ़ बदल देते हैं। तो छोटा-सा चाहे आप बहुत छोटा-सा ₹200-300 का चाहे चांदी का बॉल, चांदी की चाहे छोटी-सी गोली आप दान करवा दें, मगर ज़रूर दान करवाएँ। चाहे चांदी का सिक्का दान करवाएँ, चांदी का एक कोई चौकोर टुकड़ा दान करवाएँ, मगर किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को या जिसको भी आपको ठीक लगे, छोटा-सा चांदी का टुकड़ा ज़रूर दान करें। आप देखेंगे कंसीव करने में भी आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना की जाती है। बाल स्वरूप की इस समय पे पूजा आराधना करेंगे, तो बहुत ही जल्द आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, आपकी गोद भर जाएगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें इस महीने में ज़रूर करें और साथ-साथ इस दौरान केवल तुलसी
कि शाम को पूजा ज़रूर करें, तुलसी मैया के नीचे दीपक ज़रूर जलाएँ। वैसे तो बहुत शुभ माना जाता है तुलसी के अगर समक्ष आप दीपक जलाते हैं। तो अगर घर में तुलसी नहीं है तो इस महीने में ले आएँ। अगर तुलसी है तो वैसे भी दीपक नहीं जलाते, तो इस महीने में एटलीस्ट दीपक ज़रूर जलाएँ। चुनरी पहनाएँ, वैसे भी तुलसी विवाह हाल ही में हुआ है, अगर आपने किया होगा तो चुनरी ज़रूर बदलें। और साथ ही साथ जो है इस समय पे केवल घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, या फिर हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का ज़रूर जप करें। बेहद ख़ास महीना है, इस महीने का आनंद लें। मौसम में कहीं न कहीं करवट बदलेगा, तो ठंड का भी मज़ा लें, भगवान की उपासना भी करें और ठंडी चीज़ों से बच के रहें, जीरे से बच के रहें, क्योंकि तासीर बहुत ठंडी होती है, बॉडी टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना होता है, गर्म चीज़ों का सेवन करें और इसके बाद जो है आपके लिए और कुछ ख़ास लेकर के आएँगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो किस तरह की लगती है और कौन-सी और जो टॉपिक्स हैं उस पे आप वीडियोज़ देखना चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।